फला हादिय लह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू 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 ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मिलकर आवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बे करीम की हम्द व सना कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा मैंने 11वें पारे की आपके सामने तिलावत की है। उसके बाद इमामुल अंबिया आमना के लाल सरवर दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद व सलाम का हदिया पेश किया। अल्लाह तबारक व ताला हमें हक़ कहने हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। जनाब क़िबला उस्तादुल उलमा अल्लामा याक़ूब अल मदनी साहब मौजूद हैं। अल्लाह रब्बे करीम इनका साया तादेर अहले सुन्नत पे कायम दायम फरमाए। मौजू है मिलाद मुस्तफ़ा और ये ऐसा मौजू है कि अगर सारी ज़िंदगी भी करता रहे इंसान तो इंसान की ज़िंदगी तो ख़त्म हो सकती है मगर इस मौजू का पहला पहलू भी ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों? हदीस कुदसी है, फरमाया महबूब अगर आपको बनाना मकसूद ना होता न ज़मीन होती न आसमान होता न शजर होते न पहाड़ होते न पानी होता न आग होती ना ये फलक होते ना अर्श होता ना फर्श होता, महबूब हम अपना रब होना ही जाहिर ना करते हैं। नबी पाक अलैहि अस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाना, पहले तो हम इस चीज़ को क्लियर करें कि जब हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर हम आएँ बाएँ दाएँ शाएँ देखने की बजाय अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही मानों में मोहब्बत क्यों नहीं करते। मैंने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की अभी आयत आपके सामने पढ़ी है। फरमाया तुम फरमा दो कि अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर, और चाहिए कि इसी पर ही खुशी की है, और ये इनके सब धन दौलत से बेहतर है। अब अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा फजल जो पूरी उम्मत मुस्लिमा पर नहीं बल्कि पूरी कायनात पर है वो क्या है? फजल और रहमत क्या है? हुजूर से बढ़कर कोई फजल है अल्लाह का? बोलिए तो सही। नहीं, आप तो सर झुका के बैठ गए जैसे स्वयं में आए हुए। भाई जवाब तो दीजिए, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल क्या है? हुजूर से बड़ा कोई फजल है रब का? हुजूर से बड़ी कोई रहमत है?
कुरान से पूछते हैं कि कुरान तू ही बता। जब कुरान मजीद से पूछते हैं तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या महबूब हमने तो आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये हाथ भी अल्लाह का फजल है या नहीं है? आंखें अल्लाह का फजल है, औलाद का होना अल्लाह का, माँ बाप का होना अल्लाह का, घर का होना अल्लाह का, काम काज का होना अल्लाह का। अलहम से लेकर वन नास तक कुरान मजीद उठा लीजिए, किसी भी मुफस्सिर को, किसी भी आलिम दीन को ले आइए, अगर वो ये साबित कर दे कि अलहम से लेकर वन नास तक रब ताला ने किसी चीज का एहसान जतलाया है तो फिर हमसे वो बात करे आकर। अल्लाह रब्बे करीम ने इतनी नेमतें अता फरमाई, इतनी अता फरमाई कि रब के कुरान ने कहा कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहोगे फिर भी नहीं कर सकते। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अगर आपको बात समझ में आ रही है, असल में मैं भी थका हुआ हूँ क्योंकि हम भी सुबह 5 बजे से उठे होते हैं। अगर आपको बात समझ आ रही है और बात सुनने में मज़ा भी आ रहा है, दिल चाह भी रहा है बात सुनने को, तो साथ देंगे, तो वरना तो आपके सामने उस्ताद साहब भी, हम सुबह 4:30-5 बजे से उठे होते हैं, तो आप अगर इस तरह बैठे रहेंगे तो गलत है। ये बयान तो, बात तो आप सबसे हो रही है ना, खताब तो आप सबसे हो रहा है। जब आप लोग ही नहीं सुन रहे तो फिर मुझे ज़रूरत क्या है? मैं कोई दीवारों से थोड़ी कर रहा हूँ या पंखे से थोड़ी बात कर रहा हूँ। तो बोलिए तो सही सुभान अल्लाह। हुजूर की शान बयान की जा रही है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जा रही है कि जब हुजूर आ गए तो परिंदों ने, चरिंदों ने, दरिंदों ने, फरिश्तों ने, हर चीज ने आपस में एक दूसरे को मुबारक दी। क्यों? क्या हुआ? हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। तो हुजूर के नाम पे तो आपको बिल्कुल जोश और खरोश और अलर्ट पोजीशन में बैठना चाहिए। आप तो ढीले डाले बैठे हुए हैं, तो हम ढीले डाले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सुन्नी हैं कि हमारा लाशा भी पड़ा होगा तो उस वक्त भी हुजूर के नाम पे अगर किसी ने गुस्ताखी की तो उसके भी टुकड़े करके रख देंगे, क्योंकि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद अरे मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। तो हम तो उनके मानने वाले हैं, गाजी मिल्लत मलक मुमताज़ हुसैन कादरी साहब के, कि जिन्होंने चेहरे पे कपड़ा भी नहीं चढ़ाया बल्कि कहा मैं ऐसे ही अपने गले में फंदा डालूंगा, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाऊंगा, तो रस्सी खींच देना भाई, क्योंकि जिनके लिए मैं जा रहा हूँ वो मुझे लेने के लिए आए हुए हैं। तो अगर एक्टिव होकर बैठे, आप होशियार होकर बैठे, वरना फिर बात भी भूल जाएगी। सल्लु अलल हबीब। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नेमतें अता की, इतनी नेमतें अता की कि रब के कुरान ने कहा कि अगर तुम नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो नेमतें शुमार नहीं कर सकते। जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, ये कायनात खत्म हो सकती है, आसमान फट सकता है, जमीन खुल सकती है, मगर रब की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। रब की नेमतों का, अब अलहम से लेके वन्नास तक कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये तो नहीं फरमाया कि बंदे मैंने तुझे आंखें दी। अगर पूरी दुनिया की साइंस मिलकर भी कोशिश कर ले, उल्टी भी लटक जाए ना, उल्टी भी लटक जाए, तो आंख बनाना तो बड़ी दूर की बात है। ये आंख के बाहर जो बाल है एक बाल भी नहीं बना सकती। रब की कुदरत का मुकाबला कौन कर सकता है? कर सकता है कोई? ये जो नाखून है ये टूट जाए, पूरी साइंस मिल जाए, पूरी कायनात एक तरफ हो जाए, ये नाखून के अंदर जो मैल है ना वो भी नहीं बना सकती। रब ताला ने किसी नेमत का एहसान नहीं जतलाया कि बंदे मैंने तुझे औलाद दी, तुझे माँ बाप दिए, तुझे कारोबार दिया, तुझे रिस्क दिया, तुझे हर चीज अता की, लेकिन जब बात आई इमामुल अंबिया की, आमिना के लाल की, सरवरे दो जहां की, तो रब के कुरान ने कहा अब जरा रुक जाओ, अब जरा रुक जाओ। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ए मोमिनो अब मैंने तुम पर एहसान कर दिया। मौला क्या एहसान कर दिया? फरमाया मैंने तुम्हें अपना महबूब अता कर दिया। अब मैंने तुम पर एहसान कर दिया।
आप किसी को पैसा दे सकते हैं, जरूरत की चीज दे सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान दे सकते हैं, लेकिन अपना महबूब कोई किसी को नहीं देता। अपना महबूब कोई किसी को नहीं देता। रब फरमाता है मोमिनो अब मैंने तुम पर एहसान किया है। मौला क्या एहसान किया है? फरमाया मैंने तुम्हें अपना महबूब अता कर दिया है। तो आज का मुल्ला उठ कर कहे, आज का 14वीं सदी का कोई मुल्ला उठकर कहे कि मिलाद मनाना बिदअत है, ये करना शिर्क है, वो करना शिर्क है, तो बताइए हम उस मुल्ला की सुनेंगे या रसूलुल्लाह के गुलामों की सुनेंगे? हम उस मुल्ला की सुनेंगे या सहाबा कराम की सुनेंगे जिन्होंने कहा फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरा बाप मेरी हर चीज आप पे कुर्बान हो जाए। हजरत तलहा को एक जंग के अंदर 70 जख्म लगे। कितने जी? आज तो बंदा मोटरसाइकिल से गिर जाए तो 2 महीने नहीं उठता चारपाई से। 70 जख्म नेजों के और तीरों के लगे, और एक तीर आगे लगा तो आपके बाजू भी शल हो गए। तो सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके चेहरे पे पानी डाला, तो जब आंख खोली तो उठकर ये नहीं कहा कि ए सदीक मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, मेरे तो बाजू भी शल हो गए, 70 जख्म लगे हैं। ना 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 ना, वो इश्क हमारी तरह थोड़ी था कि आज 12 रबीउल अव्वल आ जाए तो मौलाना साहब अंगूठे चूम लिया करूं। 80 साल उम्र हो गई तेरी, तुझे मालूम नहीं है कि जिस नबी का कलमा तूने पढ़ा, जो पैदा होते फरमाए रबी हबली उम्मती, गारों में फरमाए रबी हबली उम्मती, और जब दुनिया से ज़ाहरी विसाल हो, हजरत अबू बकर फरमाते हैं मैंने सुना हुजूर के जोहर चुम्बिश कर रहे थे, क्या निकल रहा था? यही अल्फाज थे रबी हबली उम्मती। और तू मौलवियों से पूछता है कि मैं खड़ा होकर मुस्तफा जाने रहमत पढ़ूं या ना पढ़ूं? मैं मौलवियों से पूछता है कि मैं आका का मिलाद मनाऊं या नहीं मनाऊं? हजरत तलहा को 70 जख्म लगे थे। जब सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चेहरे पे पानी डाला तो उठकर ये नहीं कहा तलहा मैं बचूंगा। हजरत अबू बकर सदीक़ को ये नहीं कहा कि या सदीक़ मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, बल्कि ये पूछा ए सदीक़ अकबर सारी बातें छोड़ो, बताओ मेरे आका कैसे हैं, मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो सैयदना सदीक़ अकबर ने फरमाया कि हुजूर सही हैं, सलामत हैं, हुजूर ने तो मुझे हुक्म दिया कि आपके चेहरे पे पानी डालूं। तो जब ये सुना तो क्या कहा? कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलन, अगर हुजूर सलामत है तो ये मुसीबत ही कुछ नहीं है। अंदाजा कीजिए, इलेक्शन होते हैं हजरत जी, बोलिए तो सही, इलेक्शन होते देखे आपने? आपको भी कराची में किसी को 20 साल 40 साल 10 साल तो गुजर गए होंगे ना। इलेक्शन होते हैं, कम पैसा लगता है, करोड़ों रुपया लग जाता है, जगह जगह ऑफिस खुल जाते हैं, यूनिट खुल जाते हैं, लड़के भर्ती किए जाते हैं, सारी सारी रात उनकी खिदमतें की जाती हैं, उनको सिगरेट मांडे दिए जाते हैं ताकि वो बैठे रहें, गाड़ियां बुक की जाती हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में पूरे कराची पूरे पाकिस्तान में झंडे लगा दिए जाते हैं। किसी को ये याद नहीं आता कि ये फजूल खर्ची हो रही है, कोई मुल्ला फतवा जारी नहीं करता है, कोई बेवा बाहर नहीं आती है। जैसे ही रबीउल अव्वल आता है सारी बेवाएं भी बाहर आ जाती हैं। वो बेवा कौन सी है जो सिर्फ रबीउल अव्वल में निकलती है जी? हमें भी तो बताया जाए, वो कौन सी बेवा है? अगर औरत को इज्जत दी है तो रसूलुल्लाह ने दी है। किसी ने किसी से पूछा मिलाद कौन मनाए? उसने कहा हर वो माँ मनाए कि जो हुजूर की आमद से पहले अगर उसका शोहर मर जाता था तो उसकी औलाद उसके गले में रस्सा डालकर उसको बाजार में बेच दिया करती थी। हर वो माँ मिलाद बनाए, हर वो बेटी मिलाद बनाए जो पैदा होती थी तो उसको जमीन के अंदर गर्क कर दिया जाता था और पूरे कबीले में इसको काबिल फख्र समझा जाता था। हर वो बाप मिलाद मनाए कि जिसकी औलाद उसको डंडों से मारती थी। हुजूर ने फरमाया जन्नत जो है वो 7वें आसमान से भी ऊपर थी, लेकिन सुन लो अपनी उम्मत के लिए हुजूर ने जन्नत खींच के मां के कदमों के नीचे कर दी है। फिर उम्मती पूछे जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। फिर हम लोगों से जाकर मसले पूछे। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम से इश्क की बात आ जाए तो फिर किसी की बात नहीं सुननी है, फिर किसी की बात नहीं सुननी है।
डॉक्टर जाकिर नाइक से किसी ने पूछा, ईसाई ने, कि क्या तुम्हारे नबी ने मुर्दा जिंदा किए हैं? अब उसने कुछ पढ़ा होता तो बताता ना। जो सारी जिंदगी 100 साल में या अय्युहन नबिय्यु का तर्जुमा नहीं कर सके, हम कहते हैं तुम्हें दीन की तर्जुमानी आनी ही नहीं, और ना ही तुम्हारा हक है, ना ही तुम्हारा ये मनसब है, ना तुम्हारा ये काम है दीन की तर्जुमानी करना। दीन की तर्जुमानी करेंगे तो पीर मेहर अली शाह साहब करेंगे। पीर की अगर तर्जुमानी करेंगे तो हजरत रब्बानी करेंगे। पीर की तर्जुमानी करेंगे तो हिंद में सैयदी इमाम अहमद रजा खान करेंगे। सुभान अल्लाह। मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का। किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां हैं मदबरियां। ऐसे सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा दे रब दी में शान आखा, जिस शान तो शान सब बनिया। काने ने जब लाहौर में 1927 के अंदर नबूवत का दावा किया, पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़ा से चले, लोगों ने चुंडी भरी कि बाबा जी ये तो सूफियों का काम है, ये मौलवियों का काम है, आप तो दरवेश आदमी हैं। तो पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया, मेरे से बेगैरत फकीरी नहीं होती कि एक बंदा लाहौर में रहकर खत्मे नबूवत पे डाका डाले और पीर मेहर अली शाह साहब यहां बैठ के अपनी दरवेशी झाड़ता रहे। जब आप आए बादशाह मस्जिद के अंदर, आपने कलम दबा तो रखा, वो काना तो आया ही नहीं, उसमें आना भी नहीं था। पीर शाह साहब के मुकाबले में, पीर मेहर अली शाह साहब के मुकाबले में, और पीर मेहर अली शाह साहब वो सैयद हैं जिन्हें रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेहर अली शाह मेरा बेटा है। आपने फरमाया, कान्या अगर तू हक पर है आजा, तू भी कलम दुआत अंदर रख, मैं भी रखता हूं। आवाज देते हैं जिसकी चल के आ गई वो हक पर होगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। वो काना तो आया नहीं। लोगों ने बाद में कहा, शाह जी इतना बड़ा दावा, अगर कलम दुआत ना चलता तो फिर? फरमाया, मैं कोई आपको थोड़ी आख्या, रसूलुल्लाह वाला आर्डर होया, मैं क्या छोड़या? आर्डर होया मालका दा ते नौकर ने कर छड़िया। तो ये है बात। दीन की तर्जुमानी करेंगे तो सैयदी इमाम अहमद रजा करेंगे कि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह के नाम पर कोई कंप्रोमाइज ना किया करें। ये बात जहन में रखें। जब भी बात नामूसे रिसालत की आ जाए, नामूसे सहाबा की आ जाए और दीन की आ जाए, तो फिर अपनी इज्जत कुछ नहीं होती। जो अपनी इज्जतें बचाते हैं वो दुनिया में भी ज़लील और रुस्वा होंगे और रोज़े माशर भी ज़लील और रुस्वा होंगे। और जिन्होंने रसूलुल्लाह के नाम पर कुर्बानियां दी हैं, तारीख गवाह है कि आज तक तारीख गवाह है, दुनिया ने ऐसा जनाजा नहीं देखा। अपने भी कहते हैं, बेगाने भी कहते हैं, वो किसी भी मकतबे फिक्र के हो, सबने कहा खादिम हुसैन रिजवी था जैसा भी, लेकिन था आशिक रसूल। क्योंकि उन्होंने एक ही बात समझाई और एक ही बात हमें बताई, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। तो इसलिए उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि महफिल मिलाद धूमधाम से मनाएं, अपनी नस्लों को सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं। मगर आजकल बच्चों की तवज्जो कहीं और है, हमारी तवज्जो कहीं और है। आप देख लीजिएगा हर घर का माहौल क्या है। बच्चे अलग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, घर वाले अलग कर रहे हैं, पूरा नेट सिस्टम लगा हुआ है और सुबह फजर का पता ही नहीं। तो ये कैसा आशिक है भाई जिसको फजर का नहीं पता? रसूलुल्लाह ने तो फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। फजर में आप देख लीजिए अपनी अपनी मसाजिद के अंदर जाकर, एक सफ नहीं तो दो सफ, नहीं तो 1.5 सफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम का अगर कोई आशिक है तो क्या वो नमाज छोड़ेगा? तो नियत कर लीजिए कि आज से पहले तो जो हुआ, जो नमाजें रह गई वो भी अदा करूंगा और आइंदा हर नमाज बाद जमात अदा किया करूंगा। ये है हकीकी मिलाद, ये है हकीकी चीजें जो हम ना अपने ऊपर एप्लीमेंट करते हैं, ना अपने औलादों को सिखाते हैं। वरना तो हुजूर सैयदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम
ये कोई उम्मती समझ सकता है? पहले आप ये बताइए। हुजूर का मकाम तो ये है कि अगर हुजूर मक्के में है तो मक्का अफजल हो जाए, हुजूर मदीने में हो तो मदीना अफजल हो जाए। और जब फतह मक्का हो, हजरत बिलाल काबे की छत पर हो, तो हुजूर फरमाए बिलाल अजान दो। अर्ज करे या रसूल अल्लाह, पहले अजान देता था तो मुंह खाने काबा की तरफ करता था, आज तो मैं खाने काबे की छत के ऊपर आ गया, आज मुंह किधर करूं? फरमाया आज चेहरा हमारी तरफ करो और अजान दे दो। तो सैयद इमाम अहमद रजा नबी क्या हद कर दी। फरमाया हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। हुजूर के उम्मती, हुजूर के मकाम को हमने कभी समझने की कोशिश की ही नहीं है, क्योंकि हम रबीउल अव्वल में आशिक रसूल हैं, मुहर्रम में हम अहले तशी हैं, रमज़ान में हम तस्बीह हाथ में पकड़ के अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं। हमने दीन को सिर्फ एक इंटरेक्शन बना दिया, एक इवेंट बना दिया। हालांकि दीन तो वो है जब पैदा हुए मरते दम तक दीन की हमें पैरवी करनी थी और करनी है, मगर हमने इस चीजों को कभी देखा ही नहीं। देखा कभी हमने? अगर हमने ये चीजें सोची होती, समझी होती, तो आज कोई भी मिंबर रसूल पे बैठ के ये ना कहता कि मिलाद मनाना शिर्क है, ये करना शिर्क है। जाकिर नाइक ये नहीं कहता कि कुरान में तो लिखा नहीं है। हाँ, हजरत ईसा के बारे में है, अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीन का हिय्यति तौरी फअनफुखु फीही फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता। हजरत ईसा के बारे में है, तुम्हारे नबी के, हमारे नबी के बारे में नहीं है। अगर कोई आशिक रसूल होता, बोलता अरे अब बदबख्त तू मुर्दे की बात करता है, अगर अबू जहल के हाथ में कनकरिया हो, हुजूर निगाह कलम डाल दे तो वो कनकरिया भी कलमा पढ़ लेती है, तू मुर्दों की बात करता है। शबे मेराज आए तो कोई कहे जी हम तो, हमारे नजदीक तो है ही नहीं शबे मेराज। और कोई आते हैं तो मुंह उठा के बोलते हैं जी आलम ख्वाब में हुई थी। कोई आते हैं वो कहते हैं ये पहले आसमान तक हुई थी। उठाओ कुरान, वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाबा कौसैनि औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। जो जिसका मुंह उठाता है फालतू में बकवास शुरू कर देता है रसूलुल्लाह के बारे में। एक ही बात आप सीख लीजिए, अपनी नस्लों को सिखा दीजिए, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान गया। अगर तुम्हारे नसीब में इश्क़ रसूल नहीं है तो कम बख्तो इलामा इकबाल से ही मांग लेते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। तो अल्लाह रब्बे करीम हमें सही अंदाज में, जोश और खरोशों के साथ, सही अंदाज में, जिस तरह सहाबा इकराम ने मिलाद मनाया, जिस तरह तिबा ताबाइन ने मिलाद मनाया, हुजूर की इज्जत का परचम लहराया। आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी हयात में जितने भी गज़वात और जंगें हुई उसमें 269 सहाबा शहीद हुए। कितने जी? आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। कितने सहाबा शहीद हुए? 269। जितने भी गज़वात और जितनी भी जंगें हुई नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी हयात में टोटल सहाबा 269 शहीद हुए। लेकिन एक जंग, सिर्फ जंगे यमामा के अंदर 1200 सहाबा शहीद हो गए। कितने सहाबा जी? 1200 सहाबा शहीद हुए। उस्ताद साहब मौजूद है, पूछ लीजिए वो जंग किसके लिए थी? क्या कोई ज़कात के लिए थी, फितरे के लिए थी, हज के लिए थी, कलमे के लिए थी? ना ना, वो सिर्फ इज्जत मुस्तफा के लिए थी। वो सिर्फ और सिर्फ इज्जत मुस्तफा के लिए थी। और जब इज्जत मुस्तफा के लिए कोई खड़ा हो जाता है तो फिर मरने के बाद
उसे रुस्वा नहीं होना पड़ता, बल्कि कब्र में सरकार आए तो कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते उठाए तो उनसे मैं यूं कहूं, अब पाए नाज से फरिश्तों मैं क्यों उठूं, मर के पहुंचाऊं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। और फिर सैयद इमाम अहमद रज़ा हिंद से कलम उठाते हैं तो कहते हैं पुल से उतारो राहगुजर को खबर ना हो, अरे जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो, और खुदा घुमा दे उनकी बिला में हमें ऐसा, हम खुद को ढूंढे पर अपनी खबर को खबर ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही अंदाज में मिलाद मुस्तफ़ा की महाफिल सजाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।